हेलो कॉमर्शियंस, कैसे हैं आप सब? मोस्ट वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल AD Commerce Roots, where AD stands for Akansha Dikshit. So let me introduce myself first. My name is Akansha Dikshit. I had completed my schooling from Delhi Public School. Also completed my bachelor's degree of commerce. Currently, I am pursuing my master's degree. अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ, so I am teaching from last 4 years. Now I want to step into the new world of teaching by a YouTube channel. So let's come make your concept and our bonds more strong. अगर ये मैं हो गया मेरा इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं अपने सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन की तरफ। एज यू ऑल नो दैट सिलेबस हैज़ बीन चेंज। हमारा जो पूरा सिलेबस है वो चेंज हो चुका है। अब हमें न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। सो पहले हम समझते हैं कि सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, सब्जेक्ट इन द यूनिट कौन कौन से सब डिवाइडेड है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सी देखो, हम पढ़ क्या रहे हैं, कौन सी क्लास का है? BCom फर्स्ट ईयर का अभी मैंने स्टार्ट किया है। फर्दर हम सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में भी जंप करेंगे, BBA BCom बोथ। सब्जेक्ट इधर पे ना सब्जेक्ट आपके दो डिवाइडेड है, मेजर 1 एंड माइनर 1, मतलब मेजर सब्जेक्ट एंड माइनर सब्जेक्ट्स। तो मेजर सब्जेक्ट्स सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऑलमोस्ट सेम है, जिसमें सबका फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेम है, कॉस्ट सेम है और बिजनेस लॉ सेम है। बट अगर इफ़ इन केस कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इन दोनों में इसमें कोई अगर डिफरेंट ऑप्शन होता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना। आई विल टीच दैट सब्जेक्ट ऑल्सो। बट जितना मैंने स्टडी किया है उसके अकॉर्डिंग मोस्टली मेजर सब्जेक्ट्स पूरे सेम है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के मेजर सब्जेक्ट्स है वो सेम है। अब देखो, मेजर सब्जेक्ट में सब्जेक्ट 1 है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग याद करो, आपने 11th 12th में पढ़ा था ना। तो 11th के कुछ टॉपिक्स है, 12th के एक आध टॉपिक है, बाकी हमारा न्यू टॉपिक्स है। जैसे कि कौन कौन से टॉपिक्स इसमें कवर होंगे हमारे? इसमें जर्नल एंट्रीज, योर लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सब पढ़ा है, याद है? फिर योर बैलेंस शीट, फिर ये सब आपने पढ़ा हुआ है, डेप्रिसिएशन, और क्या पढ़ा है? रॉयल्टी पढ़ा है, ब्रांच अकाउंटिंग। यहाँ से हमारे फिर कुछ न्यू टॉपिक्स है वो स्टार्ट हो जाएंगे। ब्रांच अकाउंटिंग, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। तो एक एक करके ना हम यूनिट वाइज, सब यूनिट में डिवाइडेड है कि यूनिट 1 में हमारा बैलेंस शीट तक यूनिट 1 है, रॉयल्टी एंड डेप्रिसिएशन यूनिट 2 में है, फिर ब्रांच अकाउंटिंग, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग फर्दर यूनिट्स में है। ठीक है, तो ऐसे यूनिट वाइज डिवाइडेड है। बट मैंने सिर्फ इन जनरल ऊपर से टॉपिक्स बता दिए। ये हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सेकंड है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। अब देखो, पहले क्या होता था, कॉस्ट अकाउंटिंग ना सेकंड ईयर, BCom सेकंड ईयर में लगता था, बट अब इसको फर्स्ट ईयर में कर दिया गया है। इसमें टॉपिक्स क्या है ये आप लोग ने नहीं पढ़ा है, ये हम पढ़ेंगे, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा नहीं बता रही हूँ। LIFO, FIFO, योर इन्वेंट्री कंट्रोल, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो हम किस में कवर करने वाले हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में। थर्ड सब्जेक्ट आता है हमारा बिजनेस लॉ। अब बिजनेस लॉ मतलब बिजनेस के क्या क्या लॉज है, इसमें हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट लॉ क्या होता है, पार्टनरशिप एक्ट कब बना, कैसे बना, किसने बनाया, उसमें होता क्या है। देन फिर हम क्या पढ़ने वाले, कंपनीज़ का, थोड़ा बहुत कंपनीज़ का है, एग्रीमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये सारे जो है ये 3 सब्जेक्ट हमारे मेजर में आते हैं, फाइनेंशियल, कॉस्ट एंड बिजनेस। अब आते हैं हमारे माइनर सब्जेक्ट्स में। सही, माइनर सब्जेक्ट्स में जैसे मैंने इसमें बताया ना कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऑप्शन किया हुआ है, तो इसमें तो डेफिनेटली ऑप्शन है, वो फर्दर वीडियोस में हम बताएंगे। पहला है हमारा बिजनेस मैथ्स। तो बिजनेस मैथ्स BBA फर्स्ट ईयर में होता था पहले, आप किस में करते हैं, BCom फर्स्ट ईयर में। बिजनेस मैथ्स में आपका वैदिक मैथ्स है और बहुत सारे टॉपिक्स है। तो ये पहले बिजनेस मैथ्स में। सेकंड है हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन। ये बहुत सिंपल सा सब्जेक्ट है, बट हाँ बहुत डिटेलिंग में है, बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट है इसमें। कम्युनिकेशन कैसे होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, और इसमें कौन कौन लोग इसमें ऐड होते हैं, लाइक सेंडर रिसीवर, ये पूरा आपको चेन बनाना समझाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ये इसमें है। फिर देखो, ये इकोनॉमिक्स जो ब्लू से अलग से लिखा है ना, ये क्या है, फॉलोड बाय सम यूनिवर्सिटीज़। इसका मतलब है जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट में कुछ यूनिवर्सिटीज़ इकोनॉमिक्स फॉलो करती है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ उसके साइड में मैथ्स यूज़ करती है एज अ ऑप्शन, कि बच्चों को या यूनिवर्सिटीज़ को ऑप्शन दिया जाता है कि इन 2 सब्जेक्ट्स में आप कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हो।
ठीक है। बट इसको मैंने एज अ ऑप्शन लिया है। अगर आप सब बोलोगे मैं इसको पढ़ाऊँगी वैसे, बट अगर इसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ती है तो मैं इकोनॉमिक्स से पूरा सब कुछ कवर करूँगी। ओके, सो ये आप लोगों को सब्जेक्ट समझ आया। पहला है हमारा मेजर 1 देन माइनर। मेजर सब्जेक्ट्स में हमारे 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, फाइनेंशियल, कॉस्ट एंड बिजनेस लॉ। फिर हमारे माइनर में 2 सब्जेक्ट्स आते हैं, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन। बट इकोनॉमिक्स ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ फॉलो करती है, तो अब कुछ के लिए भी मुझे पढ़ाना है, तो इकोनॉमिक्स को भी कवर करूँगी स्लोली। आपके पास सारे वीडियोज़ आएंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, कॉलेज में क्या होता है ना, स्कूल टाइम में हमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन है कि आपको लेजर के एंट्री करना है या आपको कुछ भी एक्सप्लेन करना। 3 मार्क्स में आप कितना एक्सप्लेन करोगे? 6 लाइन 9 लाइन बस, इसमें आपको 3 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। लेकिन कॉलेज में ऐसा नहीं होता है। कॉलेज में मैं बिल्कुल आराम से आपको बता रही हूँ, एकदम दिमाग में बिठा लो कि 3 मार्क्स के लिए आपको 2 पेज तो भर के आने हैं, 2 पेज, ठीक है, भर के आना है। 9 मार्क्स के लिए आपको 12 पेज भर के आना है। जो पेज भरने वाली जो मैं लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ ना, जब आप अपने टीचर्स के साथ फेमिलियर हो जाओगे तो वो भी यही लैंग्वेज यूज़ करने वाली हैं। आपको पेज भर के आना है, आपको पेज भर के आना है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में आप लिखोगे जितना आपको उतने मार्क्स मिलेंगे। अब ये नहीं कि गाना लिख दिया, आपको कैसा लिखना, टू द पॉइंट भी नहीं रहना चाहिए, उसको जो टॉपिक है उसको पूरा डिस्क्राइब करना है। फॉर एग्जांपल लेजर है, अब लेजर में आप कितनी थ्योरी लिखोगे, तो लेजर का मीनिंग, फिर उसी की डेफिनेशन, फिर फीचर्स को एक्सप्लेन करना, इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करना, लेजर को कब कब यूज़ करते हैं वो लिखना, उसकी लिमिटेशंस लिखना, फॉर्मेट बनाना, एक एग्जाम्पल देना, इतना आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा लेजर्स में। या सॉरी जनरल की बात करें, जनरल में ये समझ आया। तो हमको पूरा भर के लिखना है, तो भी भर के कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करो, आई एम हेयर। आप लोगों को मैं पूरे पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें समझाऊंगी। और नोट्स जो रहेंगे आप एग्ज़ाम में कैसे लिख सकते हो, वैसे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर बीकॉम फर्स्ट ईयर सीरीज़। थैंक यू।